नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से सभी एकादशियों का महात्म्य सुनते हुए युवराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये महापुण्यदायिनी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है और इन एकादशियों के प्रति मेरी जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की भी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है, और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, और इस दिन व्रत रखने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर इन सभी बातों का वर्णन कीजिए। धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य, सुख, वैभव सभी कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, तो उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने कभी जीवन में कोई पाप किया है, और ना ही मैंने कभी अपनी प्रजा से अन्याय पूर्वक धन एकत्रित किया है, ना ही कभी अपनी प्रजा को कष्ट दिया है, और ना ही कभी देवताओं और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो सदा अपनी प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन किया है। कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं किया, सभी को सदा एक समान ही समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक रूप से भय उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय बहुत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप सभी इस पर विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है, और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्ति पा सकूंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए उनके मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को उनका कष्ट बताकर उसका कोई निवारण का उपाय पूछ सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। ये सभी लोग महर्षि लोमस के पास गए। महर्षि लोमस को उन सभी ने दंडवत प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गए। महर्षि के दर्शन पाकर उन सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और सब ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि हे देव, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर महर्षि लोमस कहने लगे कि हे मंत्री वर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही उपाय करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगण कहने लगे, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं, इसीलिए आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की नगरी के हमारे महाराज
बड़े ही धर्मात्मा हैं और प्रजापालक हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुने, इससे हमारे राजा अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम लोग भी उनके दुख से बहुत दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण पता नहीं चल सका। इसीलिए हे मुनिवर, हम आपके पास आए हैं और अब आपका दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए अब आप हमें ये बताने की कृपा कीजिए कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने विचार करके कहा कि हे भद्रजनों, आपके राजा का इस जन्म में पुत्रहीन होना उनके पूर्व जन्म के पापों का ही कारण है। आपका राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बहुत बुरे कर्म किया करता था। अपने पिछले जन्म में ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। ये 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर ये जल पीने को गया। उसी समय उस जगह पर एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासी ही भगा दिया, उसे पानी नहीं पीने दिया और खुद वह पानी पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए तुम्हारे राजा को इस जन्म में ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने का ये फल हुआ कि वह इस जन्म में राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण वह इस जन्म में पुत्रहीन है। यह जानकर सभी मंत्रीगण प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मंत्रीगणों की बात सुनकर लोमस ऋषि कहने लगे, हे मंत्रीजनों, यदि तुम सब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को दान कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र रत्न अवश्य ही उत्पन्न होगा। साथ ही राजा के सभी कष्टों और पापों का भी नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने ऋषि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर वे सभी अपने राज्य को वापस लौट आए। फिर उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी तिथि को उसका फल अपने राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रताप से रानी ने जल्द ही गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वीवान पुत्र को जन्म दिया। हे धर्मराज, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। पुत्र की कामना रखने वाले मनुष्यों को पूरे विधि विधान पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए अगले और पिछले सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। इस कथा का सार ये है कि पाप कर्म करते समय मनुष्य ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है मनुष्य का छोटे से छोटा किया हुआ पाप भी उसे दुख भोगने पर विवश कर देता है। इसलिए मनुष्यों को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक ये दैत्य मनुष्य का जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान की तरफ पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा अन्य कोई पाप नहीं, और अगर गलती से ऐसा कोई पाप हो भी जाए तो
तो एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूरे विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करें और क्षमा याचना करें। अगर एकादशी का व्रत आप रखते हैं तो भगवान श्री हरि आपके आने वाले पीछे के सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में कोई गलत कार्य ना करें। अगर गलती बस कुछ हो गया है तो एकादशी का व्रत करें और श्री हरि से क्षमा याचना करें। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग ये पावन पवित्र कथाएं सुन पाएं और इनका आनंद उठा पाएं, ज्ञान प्राप्त कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा यूं ही हम सब पर बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री हरि।